अरे सुनो यार, जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ वो सुनकर तुम हैरान हो सकती हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि तुम चुपचाप और फोकस्ड रहो जो तुम्हारे रास्ते में आने वाला है। तुम एक और वीडियो देख रही हो जो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। अगर तुम चुनी हुई नहीं हो तो हो सकता है तुम इस वीडियो को आखिर तक नहीं देख पाओ। तुम इसे बंद कर सकती हो क्योंकि ये कंटेंट शायद तुम्हारे सोल या स्पिरिट से कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सचमुच चुनी हुई हो तो तुम पूरी तरह समझ जाओगी जो मैं बताने वाली हूँ। मेरी प्यारी चुनी हुई आत्माओं, मैं आज तुम्हारे सामने सिर्फ बोलने के लिए नहीं खड़ी हूँ, बल्कि तुम्हारे सोल में आग जलाने के लिए। एक ऐसी आग जो टाल मटोल की जंजीरों को जलाकर खाक कर देगी, जो तुम्हें बहुत लंबे समय से बांधे हुए हैं। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि अब एक्शन लेने की कितनी जरूरत है, क्योंकि हर पल तुम टालती हो। तुम ब्रह्मांड के उस डिवाइन पर्पस को खोने का रिस्क लेती हो जो उसने तुम्हारे जीवन के लिए रखा है। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि टाल मटोल सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये दुश्मन का हथियार है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड जो तुम्हें ब्रह्मांड के लिए जो कुछ भी है उसमें पूरी तरह चलने से रोकता है। आज हम उन जंजीरों को तोड़ने वाले हैं, उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को गिराने वाले हैं और ब्रह्मांड की पावर और अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अगर तुम तैयार हो अपने मन को जलाने के लिए, ब्रह्मांड के पर्पस के लिए जुनून से जलने के लिए, तो मेरे साथ बनी रहो, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। टाल मटोल सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये दुश्मन का हथियार है जो बहुत सावधानी से बनाया गया है तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनी से दूर रखने के लिए। ये तुम्हारे कानों में झूठी बातें फुसफुसाता है कि तुम्हारे पास समय है, कि तुम कल कर सकती हो, कि तुम्हें अभी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, चुनी हुई आत्माओं, कल की कोई गारंटी नहीं है। दुश्मन ये जानता है और टाल मटोल का इस्तेमाल करता है तुम्हें डीले और इनएक्शन के चक्र में फंसाए रखने के लिए। वह जानता है कि अगर वह तुम्हें आज एक्शन लेने से रोक सकता है तो वह तुम्हें ब्रह्मांड के ब्लेसिंग्स से हमेशा के लिए दूर रख सकता है। चलो इसे ऐसे समझते हैं कि ये तुम्हारे स्पिरिट के अंदर गहरे तक रेजोनेट करे। टाल मटोल एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये सिर्फ कामों को टालने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे डेस्टिनी को टालने के बारे में है। हर बार जब तुम ब्रह्मांड के लिए जो कुछ भी तुम्हें करने को कहा है उसे टालती हो, तुम दुश्मन को अपने जीवन में एक फुट होल्ड दे रही हो। तुम उसे अपने दिल में डर, संदेह और लापरवाही का एक किला बनाने की अनुमति दे रही हो। और ब्रह्मांड के वचन में इसके बारे में क्या कहा गया है? 2 कुरिन्थियों 10:4-5 में कहा गया है कि हम जिन हथियारों से लड़ते हैं वे दुनिया के हथियार नहीं हैं, बल्कि वे डिवाइन पावर रखते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को नष्ट करने के लिए। हम तर्कों को और हर उस दावे को नष्ट करते हैं जो खुद को ब्रह्मांड के ज्ञान के खिलाफ स्थापित करता है, और हम हर विचार को कैद में लेते हैं उसे मसीह के अधीन करने के लिए। टाल मटोल उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में से एक है। ये एक तर्क है, एक दावा जो खुद को ब्रह्मांड के ज्ञान के खिलाफ स्थापित करता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारे पास समय है, जबकि हकीकत में समय तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। ये तुम्हें बताता है कि तुम इंतजार कर सकती हो, जबकि हकीकत में इंतजार करने से तुम्हें तुम्हारे पर्पस का नुकसान हो रहा है। लेकिन आज हम उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को नष्ट करते हैं। आज हम हर डिले के विचार को, हर बहाने को, हर डर को कैद में लेते हैं और उसे मसीह के अधीन करते हैं। हम घोषित करते हैं कि टाल मटोल के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मांड द्वारा एक पर्पस को पूरा करने के लिए चुने गए हैं और हम दुश्मन को इसे हमें से छीनने नहीं देंगे। टाल मटोल सिर्फ एक फिजिकल या मेंटल इश्यू नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बैटल है। जब तुम टाल मटोल करती हो तो तुम सिर्फ एक काम को नहीं टाल रही हो, बल्कि ब्रह्मांड के वादों के अपने जीवन में प्रकट होने को टाल रही हो। तुम उन ब्लेसिंग्स को टाल रही हो जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि डिलेड ओबीडियंस डिसोबीडियंस है। ब्रह्मांड के वचन में इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है। याकूब 4:17 में, अगर कोई जानता है कि उसे क्या अच्छा करना चाहिए और वह उसे नहीं करता तो उसके लिए ये पाप है। चुनी हुई आत्माओं, टाल मटोल पाप है, क्योंकि ये जानना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और फिर भी उसे नहीं करना चुनना है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचो, कितनी ब्लेसिंग्स तुमने टाल मटोल करने के कारण खो दी हैं। कितने दरवाजे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए खोल दिए थे, लेकिन तुम वहां खड़ी रही, हिचकिचाती, संदेह करती, टालती, और जब तुम इंतजार कर रही थी वे दरवाजे बंद हो गए, मौके निकल गए। ब्लेसिंग्स किसी और को दे दी गईं जो तैयार और करने के लिए इच्छुक था। मैं तुम्हें दोष देने के लिए ये नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए। समय है उठने का। चुनी हुई आत्माओं,
इफिसियों 5:14 में कहा गया है, जागो सोने वाले, मृतकों में से उठो और मसीह तुम्हारे ऊपर चमकेगा। आज मैं तुम्हारे स्पिरिट से बात करती हूँ, जागो, टाल मटोल की नींद से उठो, उस ढीले से उठो जो तुम्हें बांधे हुए है। समय है अब। मसीह तुम्हारे ऊपर चमकने के लिए तैयार है, अपने ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए, लेकिन तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार होना होगा। तुम्हें अभी एक्शन लेना होगा। जब ब्रह्मांड एक दरवाजा खोलता है तो वह उम्मीद करता है कि तुम तुरंत उसमें से गुजरोगी। हिचकिचाओ मत। टाल मटोल की स्पिरिट को तुम्हें ब्रह्मांड के लिए जो कुछ भी तैयार किया है उसे प्राप्त करने से रोकने मत दो। ब्रह्मांड तुरंत ऑबिडियंस और उसके बाद आने वाले ब्लेसिंग्स के उदाहरणों से भरा है। अब्राहम की कहानी को देखो, बाइबल में उत्पत्ति 12 में। ब्रह्मांड ने अब्राहम को बुलाया अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए और उस भूमि में जाने के लिए जो वह उसे दिखाएगा। और अब्राहम ने क्या किया? क्या उसने टाल मटोल किया? क्या उसने डिले किया? नहीं। ब्रह्मांड कहता है उत्पत्ति 12:4 में, तो अब्राहम चला गया जैसे ब्रह्मांड ने उसे कहा था। उसने तुरंत एक्शन लिया और उसके तुरंत ओबेडियंस के कारण अब्राहम कई राष्ट्रों का पिता बन गया। ब्रह्मांड का अब्राहम के साथ वादा उसके तुरंत एक्शन लेने के कारण पूरा हुआ। अब कल्पना करो, अगर अब्राहम ने डिले किया होता, अगर उसने हिचकिचाया होता, अगर उसने कहा होता, हे ब्रह्मांड, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक कि हालात बिल्कुल सही न हो जाएं, जब तक कि मैं और अधिक कंफर्टेबल और अधिक तैयार न हो जाऊं। अगर उसने टाल मटोल किया होता तो उसने ब्रह्मांड के बेस्ट को खो दिया होता। लेकिन क्योंकि उसने तुरंत एक्शन लिया, ब्रह्मांड के वादे उसके जीवन में पूरे हुए। तुम पर भी यही सच है। चुनी हुई आत्माओं, ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। उसने तुम्हारे सामने मौके रख दिए हैं, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उनमें से गुजरो। परफेक्ट हालात का इंतजार मत करो, तैयार महसूस होने का इंतजार मत करो। ब्रह्मांड का समय परफेक्ट है और तुम्हारे जीवन पर उसका कॉलिंग अब है। जब वह बोलता है तो तुम्हारा रिस्पॉन्स तुरंत होना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि डिलेड ओबीडियंस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स की ओर ले जा सकती है। इजरायलियों की कहानी को देखो। रेगिस्तान में ब्रह्मांड ने उन्हें कनान की भूमि का वादा किया था, दूध और शहद से बहती भूमि। लेकिन जब भूमि पर कब्जा करने का समय आया तो उन्होंने हिचकिचाया। उन्होंने जासूस भेजे भूमि की जांच करने के लिए, और जब जासूस दैत्यों की रिपोर्ट लेकर लौटे तो डर और संदेह उनके दिलों में घुस गया। उन्होंने टाल मटोल किया। उन्होंने ब्रह्मांड के वादे पर सवाल उठाए। परिणाम स्वरूप एक पूरी पीढ़ी ब्लेसिंग से चूक गई। उन्होंने 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने में बिताए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तब एक्शन नहीं लिया जब ब्रह्मांड ने उन्हें एक्शन लेने के लिए बुलाया था। ब्रह्मांड तुम्हें आज क्या करने के लिए बुला रहा है? उसने तुम्हारे दिल में क्या रखा है जिसे तुम टाल रही हो? टाल मटोल के रेगिस्तान में भटकने का समय अब खत्म हो गया है। ब्रह्मांड के वादों को दोनों हाथों से पकड़ने और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। दरवाजा खुला है, उसे बंद होने से पहले उसमें से गुजरो। अर्जेंसी के साथ एक ब्लेसिंग आती है। एक डिवाइन फेवर अनलॉक होता है जब तुम ब्रह्मांड के समय के साथ अलाइनमेंट में मूव करते हो। जब तुम बिना किसी डिले के तेजी से एक्शन लेती हो तो तुम ब्रह्मांड के प्लान और उसके प्रोवाइड करने की क्षमता पर अपना विश्वास दिखाती हो। तुम दिखाती हो कि तुम्हारा विश्वास अपने आप पर या अपने आसपास के हालात पर नहीं है, बल्कि उस ब्रह्मांड पर है जिसने तुम्हें बुलाया है। पीतर के पानी पर चलने की कहानी को देखो, मत्ती 14 के 28 से 29 में। पीतर यीशु को पानी पर चलते हुए देखता है और कहता है, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे पानी पर तुम्हारे पास आने के लिए कहो। यीशु जवाब देता है, आओ। और पीतर क्या करता है? वह तुरंत नाव से बाहर कदम रखता है और पानी पर चलना शुरू कर देता है। वह इंतजार नहीं करता, वह हिचकिचाता नहीं है, वह विश्वास के साथ मूव करता है और इसके कारण वह चमत्कारिक का अनुभव करता है। लेकिन ध्यान दो, जब पीतर संदेह करने लगता है, जब वह अपनी नजर यीशु से हटाकर हवाओं और लहरों पर केंद्रित करने लगता है, तो वह डूबने लगता है। यही होता है जब हम टाल मटोल करते हैं, जब हम अपनी ओबीडियंस को डिले करते हैं। हम डर, संदेह और अपने आसपास के भारी हालात में डूबने लगते हैं। लेकिन जब हम तुरंत एक्शन लेते हैं, अपनी नजर यीशु पर स्थिर रखते हुए, तो हम चमत्कारिक में चलते हैं। हम ब्रह्मांड के वादों की पूर्णता में चलते हैं। ये तुम्हारा पल है। चुनी हुई आत्माओं, ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है नाव से बाहर कदम रखने के लिए, अपने डेस्टिनी के पानी पर चलने के लिए। टाल मटोल को तुम्हें डूबने मत दो।
डर को तुम्हें पीछे खींचने मत दो। विश्वास के साथ मूव करो और देखो जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता है। अब हम जानते हैं कि टाल मटोल पर काबू पाना हमेशा आसान नहीं होता। ये एक स्पिरिचुअल बैटल है जिसे इंटेंशनलिटी और पवित्र आत्मा की पावर की जरूरत होती है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ चुनी हुई आत्माओं, तुम इस बैटल को अकेले नहीं लड़ रही हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें टूल्स दिए हैं, हथियार इस स्ट्रॉन्ग होल्ड पर काबू पाने के लिए। इफिसियों 6:10 से 18 हमें ब्रह्मांड के कवच के बारे में बताता है, एक कवच जो इस टाल मटोल के खिलाफ लड़ाई में एसेंशियल है। ये कहता है, आखिर में प्रभु में और उसकी महान शक्ति में मजबूत बनो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स AI के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की एनर्जी को और स्ट्रांग बनाने का एक तरीका है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाता है और ब्रह्मांड के मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अरे सुनो यार, जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ वो सुनकर तुम हैरान हो सकती हो, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि तुम चुपचाप और फोकस्ड रहो जो तुम्हारे रास्ते में आने वाला है। तुम एक और वीडियो देख रही हो जो सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। अगर तुम चुनी हुई नहीं हो तो हो सकता है तुम इस वीडियो को आखिर तक नहीं देख पाओ। तुम इसे बंद कर सकती हो क्योंकि ये कंटेंट शायद तुम्हारे सोल या स्पिरिट से कनेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम सचमुच चुनी हुई हो तो तुम पूरी तरह समझ जाओगी जो मैं बताने वाली हूँ। मेरी प्यारी चुनी हुई आत्माओं, मैं आज तुम्हारे सामने सिर्फ बोलने के लिए नहीं खड़ी हूँ, बल्कि तुम्हारे सोल में आग जलाने के लिए। एक ऐसी आग जो टाल मटोल की जंजीरों को जलाकर खाक कर देगी, जो तुम्हें बहुत लंबे समय से बांधे हुए हैं। मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि अब एक्शन लेने की कितनी जरूरत है, क्योंकि हर पल तुम टालती हो, तुम ब्रह्मांड के उस डिवाइन पर्पस को खोने का रिस्क लेती हो जो उसने तुम्हारे जीवन के लिए रखा है। मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि टाल मटोल सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये दुश्मन का हथियार है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड जो तुम्हें ब्रह्मांड के लिए जो कुछ भी है उसमें पूरी तरह चलने से रोकता है। आज हम उन जंजीरों को तोड़ने वाले हैं, उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को गिराने वाले हैं और ब्रह्मांड की पावर और ऑथोरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अगर तुम तैयार हो अपने मन को जलाने के लिए, ब्रह्मांड के पर्पस के लिए जुनून से जलने के लिए, तो मेरे साथ बनी रहो, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। टाल मटोल सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये दुश्मन का हथियार है जो बहुत सावधानी से बनाया गया है तुम्हें तुम्हारे डेस्टिनी से दूर रखने के लिए। ये तुम्हारे कानों में झूठी बातें फुसफुसाता है कि तुम्हारे पास समय है, कि तुम कल कर सकती हो, कि तुम्हें अभी एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ चुनी हुई आत्माओं, कल की कोई गारंटी नहीं है। दुश्मन ये जानता है और टाल मटोल का इस्तेमाल करता है तुम्हें डीले और इनएक्शन के चक्र में फंसाए रखने के लिए। वह जानता है कि अगर वह तुम्हें आज एक्शन लेने से रोक सकता है तो वह तुम्हें ब्रह्मांड के ब्लेसिंग्स से हमेशा के लिए दूर रख सकता है। चलो इसे ऐसे समझते हैं कि ये तुम्हारे स्पिरिट के अंदर गहरे तक रेजोनेट करे। टाल मटोल एक स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये सिर्फ कामों को टालने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे डेस्टिनी को टालने के बारे में है। हर बार जब तुम ब्रह्मांड के लिए जो कुछ भी तुम्हें करने को कहा है उसे टालती हो, तुम दुश्मन को अपने जीवन में एक फुट होल्ड दे रही हो। तुम उसे अपने दिल में डर, संदेह और लापरवाही का एक किला बनाने की अनुमति दे रही हो। और ब्रह्मांड के वचन में इसके बारे में क्या कहा गया है? 2 कुरिन्थियों 10:4-5 में कहा गया है कि हम जिन हथियारों से लड़ते हैं वे दुनिया के हथियार नहीं हैं, बल्कि वे डिवाइन पावर रखते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को नष्ट करने के लिए। हम तर्कों को और हर उस दावे को नष्ट करते हैं जो खुद को ब्रह्मांड के ज्ञान के खिलाफ स्थापित करता है, और हम हर विचार को कैद में लेते हैं उसे मसीह के अधीन करने के लिए। टाल मटोल उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में से एक है। ये एक तर्क है, एक दावा जो खुद को ब्रह्मांड के ज्ञान के खिलाफ स्थापित करता है। ये तुम्हें बताता है कि तुम्हारे पास समय है, जबकि हकीकत में समय तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। ये तुम्हें बताता है कि तुम इंतजार कर सकती हो, जबकि हकीकत में इंतजार करने से तुम्हें तुम्हारे पर्पस का नुकसान हो रहा है। लेकिन आज हम उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को नष्ट करते हैं। आज हम हर डिले के विचार को, हर बहाने को, हर डर को कैद में लेते हैं और उसे मसीह के अधीन करते हैं। हम घोषित करते हैं कि टाल मटोल के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हम ब्रह्मांड द्वारा एक पर्पस को पूरा करने के लिए चुने गए हैं और हम दुश्मन को इसे हमें से छीनने नहीं देंगे। टाल मटोल सिर्फ एक फिजिकल या मेंटल इश्यू नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बैटल है
जब तुम टालमटोल करती हो तो तुम सिर्फ एक काम को नहीं टाल रही हो, बल्कि ब्रह्मांड के वादों के अपने जीवन में प्रकट होने को टाल रही हो। तुम उन ब्लेसिंग्स को टाल रही हो जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। और मैं तुम्हें बताती हूँ कि डिलेड ओबीडियंस डिसओबीडियंस है। ब्रह्मांड के वचन में इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है याकूब 4:17 में। अगर कोई जानता है कि उसे क्या अच्छा करना चाहिए और वह उसे नहीं करता, तो उसके लिए ये पाप है। चुनी हुई आत्माओं टालमटोल पाप है, क्योंकि ये जानना है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और फिर भी उसे नहीं करना चुनना है। एक पल के लिए इसके बारे में सोचो, कितनी ब्लेसिंग्स तुमने टालमटोल करने के कारण खो दी हैं। कितने दरवाजे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए खोल दिए थे, लेकिन तुम वहां खड़ी रही, हिचकिचाती, संदेह करती, टालती, और जब तुम इंतजार कर रही थी, वे दरवाजे बंद हो गए, मौके निकल गए, ब्लेसिंग्स किसी और को दे दी गईं जो तैयार और करने के लिए इच्छुक था। मैं तुम्हें दोष देने के लिए ये नहीं कह रही, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए। समय है उठने का, चुनी हुई आत्माओं। इफिसियों 5:14 में कहा गया है, जागो सोने वाले, मृतकों में से उठो और मसीह तुम्हारे ऊपर चमकेगा। आज मैं तुम्हारे स्पिरिट से बात करती हूँ, जागो, टालमटोल की नींद से उठो, उस डीले से उठो जो तुम्हें बांधे हुए है। समय है अब। मसीह तुम्हारे ऊपर चमकने के लिए तैयार है, अपने ब्लेसिंग्स बरसाने के लिए, लेकिन तुम्हें उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार होना होगा। तुम्हें अभी एक्शन लेना होगा। जब ब्रह्मांड एक दरवाजा खोलता है, तो वह उम्मीद करता है कि तुम तुरंत उसमें से गुजरोगी। हिचकिचाओ मत। टालमटोल की स्पिरिट को तुम्हें ब्रह्मांड के लिए जो कुछ भी तैयार किया है, उसे प्राप्त करने से रोकने मत दो। ब्रह्मांड तुरंत ओबीडियंस और उसके बाद आने वाले ब्लेसिंग्स के उदाहरणों से भरा है। अब्राहम की कहानी को देखो, बाइबल में उत्पत्ति 12 में। ब्रह्मांड ने अब्राहम को बुलाया अपने देश, अपने लोगों और अपने पिता के घर को छोड़ने के लिए और उस भूमि में जाने के लिए जो वह उसे दिखाएगा। और अब्राहम ने क्या किया? क्या उसने टालमटोल किया? क्या उसने डिले किया? नहीं। ब्रह्मांड कहता है उत्पत्ति 12:4 में, तो अब्राम चला गया जैसे ब्रह्मांड ने उसे कहा था। उसने तुरंत एक्शन लिया और उसके तुरंत ओबीडियंस के कारण अब्राहम कई राष्ट्रों का पिता बन गया। ब्रह्मांड का अब्राहम के साथ वादा उसके तुरंत एक्शन लेने के कारण पूरा हुआ। अब कल्पना करो, अगर अब्राहम ने डिले किया होता, अगर उसने हिचकिचाया होता, अगर उसने कहा होता, हे ब्रह्मांड, मैं जाऊंगा, लेकिन मुझे इंतजार करना चाहिए जब तक कि हालात बिल्कुल सही न हो जाएं, जब तक कि मैं और अधिक कंफर्टेबल और अधिक तैयार न हो जाऊं। अगर उसने टालमटोल किया होता, तो उसने ब्रह्मांड के बेस्ट को खो दिया होता। लेकिन क्योंकि उसने तुरंत एक्शन लिया, ब्रह्मांड के वादे उसके जीवन में पूरे हुए। तुम पर भी यही सच है, चुनी हुई आत्माओं। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं, उसने तुम्हारे सामने मौके रख दिए हैं, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उनमें से गुजरो। परफेक्ट हालात का इंतजार मत करो, तैयार महसूस होने का इंतजार मत करो। ब्रह्मांड का समय परफेक्ट है और तुम्हारे जीवन पर उसका कॉलिंग अब है। जब वह बोलता है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स तुरंत होना चाहिए, बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि डिलेड ओबीडियंस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स की ओर ले जा सकती है। इजराइलियों की कहानी को देखो, रेगिस्तान में ब्रह्मांड ने उन्हें कनान की भूमि का वादा किया था, दूध और शहद से बहती भूमि। लेकिन जब भूमि पर कब्जा करने का समय आया, तो उन्होंने हिचकिचाया। उन्होंने जासूस भेजे भूमि की जांच करने के लिए, और जब जासूस दैत्यों की रिपोर्ट लेकर लौटे, तो डर और संदेह उनके दिलों में घुस गया। उन्होंने टालमटोल किया, उन्होंने ब्रह्मांड के वादे पर सवाल उठाए। परिणाम स्वरूप एक पूरी पीढ़ी ब्लेसिंग से चूक गई। उन्होंने 40 साल तक रेगिस्तान में भटकने में बिताए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तब एक्शन नहीं लिया जब ब्रह्मांड ने उन्हें एक्शन लेने के लिए बुलाया था। ब्रह्मांड तुम्हें आज क्या करने के लिए बुला रहा है? उसने तुम्हारे दिल में क्या रखा है जिसे तुम टाल रही हो? टालमटोल के रेगिस्तान में भटकने का समय अब खत्म हो गया है। ब्रह्मांड के वादों को दोनों हाथों से पकड़ने और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया है। दरवाजा खुला है, उसे बंद होने से पहले उसमें से गुजरो। अर्जेंसी के साथ एक ब्लेसिंग आती है, एक डिवाइन फेवर अनलॉक होता है जब तुम ब्रह्मांड के समय के साथ अलाइनमेंट में मूव करते हो। जब तुम बिना किसी डिले के तेजी से एक्शन लेती हो, तो तुम ब्रह्मांड के प्लान और उसके प्रोवाइड करने की क्षमता पर अपना विश्वास दिखाती हो। तुम दिखाती हो कि तुम्हारा विश्वास अपने आप पर या अपने आसपास के हालात पर नहीं है, बल्कि उस ब्रह्मांड पर है जिसने तुम्हें बुलाया है। पीतर के पानी पर चलने की कहानी को देखो,
मत्ती 14 के 28 से 29 में पीतर यीशु को पानी पर चलते हुए देखता है और कहता है, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे पानी पर तुम्हारे पास आने के लिए कहो। यीशु जवाब देता है, आओ। और पीतर क्या करता है? वह तुरंत नाव से बाहर कदम रखता है और पानी पर चलना शुरू कर देता है। वह इंतजार नहीं करता, वह हिचकिचाता नहीं है, वह विश्वास के साथ मूव करता है और इसके कारण वह चमत्कारिक का अनुभव करता है। लेकिन ध्यान दो, जब पीतर संदेह करने लगता है, जब वह अपनी नजर यीशु से हटाकर हवाओं और लहरों पर केंद्रित करने लगता है, तो वह डूबने लगता है। यही होता है जब हम टाल मटोल करते हैं, जब हम अपनी ओबीडियंस को डिले करते हैं। हम डर, संदेह और अपने आसपास के भारी हालात में डूबने लगते हैं। लेकिन जब हम तुरंत एक्शन लेते हैं, अपनी नजर यीशु पर स्थिर रखते हुए, तो हम चमत्कारिक में चलते हैं। हम ब्रह्मांड के वादों की पूर्णता में चलते हैं। ये तुम्हारा पल है, चुनी हुई आत्माओं। ब्रह्मांड तुम्हें बुला रहा है, नाव से बाहर कदम रखने के लिए, अपने डेस्टिनी के पानी पर चलने के लिए। टाल मटोल को तुम्हें डूबने मत दो, डर को तुम्हें पीछे खींचने मत दो। विश्वास के साथ मूव करो और देखो जैसे ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता है। अब हम जानते हैं कि टाल मटोल पर काबू पाना हमेशा आसान नहीं होता। ये एक स्पिरिचुअल बैटल है जिसे इंटेंशनलिटी और पवित्र आत्मा की पावर की जरूरत होती है। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, चुनी हुई आत्माओं, तुम इस बैटल को अकेले नहीं लड़ रही हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें टूल्स दिए हैं, हथियार इस स्ट्रॉन्ग होल्ड पर काबू पाने के लिए। इफिसियों 6:10 से 18 हमें ब्रह्मांड के कवच के बारे में बताता है। एक कवच जो इस टाल मटोल के खिलाफ लड़ाई में एसेंशियल है। ये कहता है, आखिर में प्रभु में और उसकी महान शक्ति में मजबूत बनो। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स AI के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की एनर्जी को और स्ट्रांग बनाने का एक तरीका है। आपका हर छोटा बड़ा योगदान इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाता है और ब्रह्मांड के मैसेज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है।